जिंदगी भी विविध भारती रेडियो की तरह हो गई है। तब कौन सा गाना बजेगा पता ही नहीं चलता। शादी इतनी भी लेटम नहीं होनी चाहिए कि दुल्हन के हाथों से ज्यादा दूल्हे के बालों पर मेहंदी लगानी पड़े। 11 दिसंबर तक इतनी शादियों की कार्ड आ चुके हैं कि अगर घर वाले भी धक्का मारकर घर से निकाल दे तो आराम से बाहर ही खाकर गुजारा कर लूंगा। अब तो ज्योतिषों ने भी डराने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। आपकी कुंडली में राहुल बैठा है, नमो यज्ञ करवाना पड़ेगा। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते भाई छुट्टा नहीं है, कुछ दवाइयाँ और लिख दूं या एक ऑपरेशन और कर दूं। मंदिरों में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। पुरुष को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है, और शादी उससे हो जाती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। पत्नी दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो मोदी जी जैसा, एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। पति तो क्या करो, छोड़ दूं तुम्हें। मेरी चिता सजाने के लिए इन पेड़ों को मत काटो दोस्तों, अगर अगला जन्म पक्षी का मिला तो घोंसला क्या तुम्हारे सर पर बनाऊंगा। हमारे पास तो सिर्फ तेरी यादें हैं, टेंशन तो उसे मुबारक हो जिसके पास तू है। साहूकार तुमने अपने कर्ज के रुपए अभी तक नहीं चुकाए, चलो बीच में मामला तय हो जाए, तुम्हारे कर्ज का आधा भाग मैं भूलने को तैयार हूँ। कर्जदार मंजूर, बाकी आधा भाग मैं भूलने को तैयार हूँ। एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, ज्ञान साधना के जानकार, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आने वाले शिष्य उल्टा सीधा कुछ भी पूछे हमेशा हंसकर जवाब देते थे। गुस्सा तो कभी आता ही नहीं था, गजब का धैर्य था, उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। एक बार एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, बाबा आपके गुरु कौन है? आपने ये धैर्य, ज्ञान और साधना की शिक्षा कहाँ से ली? संत ने उस पत्रकार की ओर प्रेम से देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा मैंने 20 साल साड़ी के शोरूम पर काम किया है। बात करने के तरीके, खुदा से हाथ उठाकर, उस्ताद से नजर झुका के, माँ से खुलकर, पिता से आदर से, भाई से दिल खोलकर, बहन से प्यार से, बच्चों से लाड दुलार से, दोस्तों से हंसी मजाक से, और पत्नी से बात करने के तरीके की खोज अभी भी चल रही है। कोरोना के वैक्सीन की तरह जब तक कुछ पक्की दवा नहीं मिलती तब तक मुंह बंद करके हमें हाँ और ना में ना मिलाते रहे। जैसा चल रहा है चलने दे, रिस्क नहीं ले, जब तक दवाई नहीं तब तक खिलाई नहीं। एक बादशाह था, एक दिन मुखबिर ने बादशाह को बताया कि सरकार बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके राज्य में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उससे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे। आज का महाज्ञान, अगर ब्लॉक करके भी गुस्सा शांत न हो तो एक बार अनब्लॉक करें और फिर से ब्लॉक करें, एक बार और फिर अनब्लॉक करें और फिर से उसे ब्लॉक कर दे। बस यही चीजें 5-10 बार दोहराएं, कसम से तड़पा तड़पा कर मारने वाली फीलिंग्स आएगी। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, हम तुम्हें पकड़ने आए तो तुम अपने आप गाड़ी में क्यों बैठ गए? जुआरी, पिछली बार मैं पकड़ा गया तो मुझे यहाँ से लेकर थाने तक गाड़ी में खड़े होकर जाना पड़ा था। बेटा माँ
लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती है। जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई, बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी। बेटा बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय सासू माँ को क्या हो गया? सुबह तो अच्छी खासी थी। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच, रजिस्टर का हिसाब सही है, क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ न बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया।